आज हम लोग डिराइव करेंगे पॉइज़वी फार्मूला। तो पॉइज़वी एक फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लेकर के बहुत सारा काम किया। खास करके उन्होंने डिराइव किया कोई एक कैपिलरी ट्यूब में पर सेकंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर सकता है, उसको भी हम लोग एक्सप्रेशन आज हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप लोग पहले पढ़े हैं। जब भी लिक्विड का या फ्लूइड हम उसको बोलेंगे जो फ्लो कर सकता है, तो जब भी कोई फ्लूइड का दो लेयर के बीच में एक वेलोसिटी डिफरेंस आ जाए, मीन्स एक रिलेटिव वेलोसिटी आ जाए, कोई एक लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा हो और एक लेयर का वेलोसिटी कम हो, तो तब एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जिसको हम लोग विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं वो पैदा हो जाता है। और न्यूटन्स वो फार्मूला निकाला है विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स हमारा डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाई dr को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी जैसे प्रेशर ग्रेडियंट अगर लेते तो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर लेते चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स डिस्टेंस के साथ जो चेंज होगा उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट माने वेलोसिटी का चेंज डिस्टेंस के साथ। एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ कैपिलरी ट्यूब, आप लोग इंटर लेवल में पढ़े हो, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। एक बहुत ही पतला जिस ट्यूब के अंदर एक फाइन पतला यूनिफॉर्म होल हो, यूनिफॉर्म बोर हो, ऐसा ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसके साथ और भी कुछ चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा, वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो या तो स्टडी फ्लो। अगर कोई ट्यूब में कोई लिक्विड फ्लो कर और मान लीजिए पर्टिकुलर ये बिंदु में जितने भी पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे इस बिंदु में, इस पॉइंट में जब वो क्रॉस करेंगे सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी अगर सेम रहे, यहाँ पर अगर फ्लो करेंगे तो वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो, यहाँ पर जब फ्लो करेंगे वेलोसिटी चेंज हो सकता है, v1 से हो सकता है ये v2 हो जाए, लेकिन जितने भी पार्टिकल्स यहाँ से क्रॉस करेंगे सबका वेलोसिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो इस तरह का फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए कुछ कुछ कंसिडरेशन है। सबसे पहले हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा जो लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है इस ट्यूब से, कैपिलरी ट्यूब से, ये हमारा स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा जो कोई भी दो पार्ट में जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो है हमारा या प्रेशर जो हमारा वो है कांस्टेंट। और तीसरा हम लोगों को ये एज्यूम करना पड़ेगा जो लिक्विड का डिफरेंट लेयर का वेलोसिटी डिफरेंट है। अगर हम एकदम मिडिल ऑफ द ट्यूब में अगर लिक्विड का वेलोसिटी देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वो कॉर्नर की तरफ जाएगा, ट्यूब के कॉर्नर की तरफ, तो वेलोसिटी घट जाएगा। यहाँ अगर Vmax है तो इससे थोड़ा कम है v, इससे और कम है v माइनस dv, और एकदम जब कांटेक्ट में आ जाएगा इसके साथ वॉल के साथ, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा वेलोसिटी हमारा क्या है, 0। तो इस पूरा कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो है हमारा a, लेकिन इसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम लोग एक सिलिंड्रिकल लेयर ऑफ लिक्विड को एक्सियल विद द ट्यूब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जिसका इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है r प्लस dr। मीन्स ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं एक सिलिंड्रिकल लेयर जिसका थिकनेस होगा हमारा dr और जिसका लेंथ है l, ऐसा एक लेयर को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जो इनर लेयर का स्पीड है v और आउटर लेयर का स्पीड है v माइनस dv। तो ये लेयर का स्पीड है ज़्यादा, ये लेयर का स्पीड है कम, तो दोनों के बीच में मैं पहले ही बोल रहा था एक रिलेटिव वेलोसिटी आ जा रहा है, मीन्स एक वेलोसिटी का डिफरेंस आ जा रहा है। इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, तो ऊपर का लेयर नीचे का लेयर पे बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक लगाया है जिसको विस्कस फोर्स का नाम हम दिए। और वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कितना होगा ना, न्यूटन के आधार पर वो होगा माइनस ईटा। ईटा का हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा। पानी के लिए, सब पानी के लिए कांस्टेंट है, अगर पानी की जगह में हम दूसरा कोई लिक्विड लेते हैं तो हो सकता है ईटा का मान ज़्यादा हो कम हो। ए का मतलब है हमारा एरिया,
तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप लोग जानते हैं, ये अगर सिलेंडर हम लोग ले रहे हैं, इसका जो सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो होता है 2πr/L। तो r रेडियस वाला ही तो कोई एकदम सिलेंडर में लिए, इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस आर प्लस dr, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 2πr/L है। तो विस्कस फोर्स जो होगा हमारा माइनस थीटा का माइनस थीटा लेके a की जगह में 2πr/L, और dv/dr मींस यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज, ये डिस्टेंस अगर हमारा dr है, ये तो डिस्टेंस है dr, जब dr डिस्टेंस जा रहा तो वेलोसिटी चेंज कितना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी अभी dr डिस्टेंस जाने के बाद वेलोसिटी क्या घट जा रहा है, कितना घट रहा है, dv चेंज हो रहा है, dv घट रहा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन इस केस में चेंज माने बढ़ना या घटना, इस केस में हमारा वेलोसिटी घट रहा है। तो dr डिस्टेंस में कितना वेलोसिटी घट रहा है, dv वेलोसिटी घट रहा है, तो dv/dr दिस इज क्या, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का चेंज। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के लिए इस वेलोसिटी ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों लेयर का वेलोसिटी सेम है तो पीछे की ओर फोर्स, रोकने वाला फोर्स काम नहीं करेगा, रोकने वाला फोर्स तभी काम करेगा जब वेलोसिटी का ग्रेडियंट रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लेयर जाना चाह रहा है इधर, लिक्विड फ्लो करना चाह रहा है इधर, लेकिन एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कितना काम कर रहा है, तो पीछे की ओर कितना काम कर रहा है, लेकिन प्रेशर के चलते, प्रेशर डिफरेंस के चलते एक फॉरवर्ड पुश भी लिक्विड को दिया जा रहा है। पीछे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, आगे की तरफ एक फॉरवर्ड पुश भी दिया जा रहा है। तो आगे की तरफ एक फॉरवर्ड पुश प्रेशर डिफरेंस के चलते दिया जा रहा है, तो आगे की तरफ कितना फोर्स लगा, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो एरिया है इसका रेडियस अगर r है तो ये एरिया है कितना πr², और प्रेशर का डिफरेंस मान लेते हैं p। तो प्रेशर का डिफरेंस है p और एरिया है πr², तो फॉरवर्ड पुश या फॉरवर्ड फोर्स हमारा लग रहा है इतना, और बैकवर्ड फोर्स लग रहा है हमारा इतना। तो मान लीजिए अगर फ्लो अगर स्टडी है, स्टडी मीन फ्लो अगर स्टडी है, स्टडी फ्लो हम उसको बोलते हैं जिस फ्लो में कोई एक्सेलरेशन ना हो, वेलोसिटी का चेंज ना हो। तो आप लोग जानते हैं वेलोसिटी का चेंज के लिए हमको फोर्स चाहिए। तो अगर स्टडी फ्लो हो रहा मीन्स वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा का मतलब क्या है, फॉरवर्ड जितना फोर्स है बैकवर्ड भी उतना फोर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द मोशन इज स्टडी, जब मोशन स्टडी बन जाएगा, यूनिफॉर्म बन जाएगा, तो पीछे की तरफ जितना फोर्स लगा आगे की तरफ भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो दोनों तरफ में अगर सेम फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, बात आसान है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब लिक्विड का जो स्पीड होगा वो हमारा रहेगा कांस्टेंट, एक समान रहेगा। तो ये तो पहले भी एज्यूम किया गया है, जो ये जो फॉर्मूला हम लोग जो निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला में यही एज्यूम किया गया जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, पहले ही हम लोग बात की। तो जब मोशन स्टडी होगा तो बैकवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स, दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। दोनों फोर्स बराबर होने से वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, इधर वाला वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पाई को कैंसिल आउट कर लेते हैं, आर को इधर में कैंसिल आउट कर लेते हैं, देख लीजिए आप dv इक्वल टू ये dr इधर आ जाएगा, तो एक r कैंसिल आउट हो गया, तो एक r बचा, dr बचा, p हम लोग रखेंगे 2η l हमारा बचेगा क्योंकि पाई और पाई इधर कैंसिल आउट हो गया, r और r कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में गेट यस dv1 स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हमारा, तो इंटीग्रेट करने से ये v का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, स्मॉल v हम लोग को मिल रहा है, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमारा मिल रहा है, r dr का इंटीग्रेशन होगा r²/2। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले ही हम लोग एज्यूम किए थे एट द वॉल द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0, मींस जब r बढ़ते 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 a हो जाएगा तब लिक्विड का स्पीड होगा 0। तो लिक्विड का स्पीड 0 होगा कब ना, r बढ़ते बढ़ते जब a हो जाएगा, तो r के जगह हम a पुट करेंगे, r² के जगह में a² पुट करेंगे, तो c का c, तो यहाँ से c इक्वल टू ये उस पार चला जाएगा, c इक्वल टू इतना हो गया हमारा। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट करेंगे, तो v इक्वल टू ये जो पार्ट था उसको pr² 2 × 2 4η, और c के जगह हम लोग पुट करेंगे pa²/4η। तो हमारा कॉमन आ जाएगा p/4η a² माइनस r², ये हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस r²। तो ये हमारा बन गया वेलोसिटी इक्वेशन 2।
अब देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, ये जो एरिया होगा हमारा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पार्ट होगा, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होगा वो एरिया कितना है। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। बड़ा वाला सर्कल को का एरिया से घटा जाएगा छोटा वाला सर्कल का एरिया, तो निकल जाएगा। या तो अगर इसको एक सिलिंड्रिकल हम लोग एरिया अगर मानते हैं तो उसका एरिया होगा कितना, जैसे 2 पाई आर एल होता है, तो 2 पाई आर, रेडियस तो आर है, लेंथ वहां पर था एल लेंथ था, यहाँ पर लेंथ हम लोग ये कितना डी आर लेंथ, तो 2 पाई आर डी आर यहाँ से भी होगा, या दूसरा तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है क्रॉस सेक्शन, माने ये जो एरिया होगा वो एरिया होगा इतना। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से मिडिल वाला नहीं, खाली यही वाला पार्ट से, यही वाला पार्ट से, यही वाला पार्ट से कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, बहुत ही छोटा वॉल्यूम, उसका नाम है डीवी, पर सेकंड में कितना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम जानते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम, जैसे ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर निकालना है हमारा, तो ये जो एरिया है इसको अगर मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये जो लंबाई है एल, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ हम लेते हैं। तो यहाँ पर भी छोटा वॉल्यूम बराबर क्या लेंगे, एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया तो इतना है, और लेंथ बराबर क्या होगा ना, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो हमारा निकल गया v, और टाइम मींस पर सेकंड हम ले रहे हैं, 1 सेकंड में, टाइम के जगह हम 1 सेकंड लेंगे, तो L बराबर भी हमारा हो जाएगा v, तो dv इक्वल टू क्या होगा, मींस वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ, ये हो गया एरिया, और v का मतलब वेलोसिटी है, लेकिन इसको हम लोग वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ बाय टाइम को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पर लिख दिए पर सेकंड, तो टाइम बराबर हमारा 1 है, टाइम अगर 1 हो जाएगा तो वेलोसिटी के जगह में लेंथ, लेंथ के जगह में वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड थ्रू दिस एरिया, ये छोटा एरिया में कितना वॉल्यूम होगा, तो पूरा इस ट्यूब में कितना वॉल्यूम का पार हो रहा होगा, तो हमको पूरा ट्यूब में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द होल ट्यूब हमको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, कहां से कहां तक आर बदल रहा, एकदम अगर मिडिल में आ जाए तो आर का मान 0 हो जाएगा, और एकदम आखिरी किनारे में चले जाए, छोर में चले जाए तो आर का मान बढ़ता बढ़ता ए हो जाएगा। हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा ट्यूब के लिए 0 टू ए, तो 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, और v के जगह में हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, v के जगह में क्वेश्चन 2, v के जगह में p/4 एटा है a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, थोड़ा सा कल इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 एटा बन जाएगा, पाई का पाई, p तो हम लोग कांस्टेंट माना है, प्रेशर डिफरेंस 0 टू a इतना a स्क्वायर r और r स्क्वायर इनटू r क्यूब डी आर। तो a तो हमारा कांस्टेंट है, r डी आर का इंटीग्रेशन होगा r स्क्वायर बाई 2, r क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन होगा r टू पावर 4 बाई 4। तो अब सिंपल है हमारा r के जगह में हमको पुट करना है a, यहाँ पर भी r के जगह में पुट, एक बार r के जगह पुट करना है a, एक बार पुट करना है 0, तो 0 पुट करने से पूरा टर्म भी 0 हो जाए, यहाँ पर भी 0 पुट करने से पूरा टर्म भी 0 हो जाए, इसलिए ज़्यादा हमारा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, 0 को हटा ही रहते हैं क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो r के जगह में एक बार पुट करना पड़ेगा a, तो r स्क्वायर माने यहाँ पर पुट करना पड़ेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a टू द पावर 4, और r के जगह पुट करना पड़ेगा तो a टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 बाई 2, a टू द पावर 4 बाई 4, सॉल्व करने से क्या होगा a टू द पावर 4 बाई 4 होगा, तो पाई p 2 एटा है, इसको सॉल्व करेंगे a टू द पावर 4 होगा, फिर इसको 2 into 4 8, और पाई p a टू द पावर 4 बाई 8 एटा, दिस इज द क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू दिस कैपिलरी ट्यूब, पर सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, दिस इज आवर फार्मूला। इसी फार्मूला से ईटा को ऊपर ले जाइए, v को नीचे ले जाइए, अगर ईटा इधर आ जाएगा, v अगर इधर आ जाएगा, तो ईटा इक्वल टू वही वाला फार्मूला है। तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इफ वी नो, अगर हम प्रेशर का डिफरेंस अगर जानते हैं, रेडियस अगर जानते हैं पूरा ट्यूब का 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पास हो रहा है वो अगर जानते हैं, और लेंथ अगर जानते हैं, तो इस इक्वेशन से ईटा को हम लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ये भी आ सकता है, और ये भी हम लोग को जानना चाहिए, तो करेक्शन भी थोड़ा सा अप्लाइड किया गया इस फार्मूला को डिराइव करने के बाद, मैंने जब फार्मूला को हम डिराइव किए उसके बाद
देखा गया जो जिस तरह से ये एज्यूम किया जा रहा है, जैसे इसमें हम लोग ये फार्मूला को जो डिराइव किया उसमें ये एज्यूम किया जो फ्लो ऑफ लिक्विड इज यूनिफॉर्म स्ट्रीमलाइन या स्टडी, लेकिन कुछ दूर तक फ्लो स्टडी नहीं रहता, कुछ दूर के बाद ही फ्लो स्टडी होता है। तो लेंथ में करेक्शन करना पड़ेगा, जिसको लेंथ करेक्शन हम बोलते हैं। तो लेंथ करेक्शन जो किया गया एल के जगह में एल नहीं लेकर के हमको लेना पड़ेगा एल प्लस 1.64 इंटू ए, ये मतलब रेडियस 1.64 इंटू ए। और दूसरा और एक करेक्शन अप्लाइड किया गया वो है प्रेशर करेक्शन। एक्चुअली जो प्रेशर जो हम ले रहे हैं P इक्वल टू एच रो जी, लेकिन जब लिक्विड यहाँ से एकदम जब आउटलेट में जब लिक्विड रहता है, चूंकि स्टडी फ्लो आउटलेट में जब रहता है तब वो थोड़ा सा फ्लो कर जाता है, आउटलेट में फ्लो निकल जाता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस जितना हम प्रेशर माने P, इसी प्रेशर के चलते जो हम लोग निकाले हैं, लेकिन कुछ प्रेशर एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ये जो आउटलेट में जो फ्लो होता है प्रेशर एनर्जी ही बदल जाता है काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए जितना प्रेशर लिया है P इक्वल टू अपन जानते हैं लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल एच रो जी। एच माने उसका जो हाइट है, रो माने डेंसिटी है, जी माने वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर हम लोग को P इक्वल टू एच रो जी या P जो हम लोग माने थे प्रेशर, ये प्रेशर को चेंज करके हमको P के जगह में P1 लेना पड़ेगा। मीन्स इतना प्रेशर नहीं, इससे थोड़ा कम प्रेशर। ये जो प्रेशर था P माने एच रो जी, ये प्रेशर इससे और थोड़ा कम, कितना कम V स्क्वायर, मीन्स ये जो वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है, और पाई स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4, इसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो L के जगह में इस इक्वेशन 4 में ईटा का ईटा L के जगह में हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जहां पर L है यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, और P के जगह में लिखना पड़ेगा P1। तो P के जगह में जब यहाँ पर बोर्ड में उतना जगह नहीं है, लेकिन P के जगह में अगर हम P1 लिखें और P1 बराबर अगर ये वाला टर्म पुट करें तो यहाँ पर दो टर्म आएगा हमारा, दो टर्म। एक टर्म आ रहा है एच रो जी, यहाँ पर लिखे एच रो जी पाई ए टू द पावर 4 का पाई ए टू द पावर 4 ही है। P के जगह में पहला टर्म है एच रो जी, वो लिखे 8v का लिखे। L के जगह में तो लेंथ करेक्शन हम किए, माइनस और एक बार लिखना पड़ेगा हमको P के जगह में ये वाला माइनस करके क्या लिखना पड़ेगा V स्क्वायर रो, लेकिन नीचे में जो V है हमारा तो कैंसल आउट होकर के V रो ही बचेगा। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई था, तो एक तो पाई बचेगा। और L के जगह में जो है लेंथ करेक्शन, इसको खाली आप लोग पुट कर दीजिए ना, P के जगह में P1 लिखिएगा और P1 का मतलब ये लिखिएगा तो आ जाएगा। तो ये दो करेक्शन है, एक लेंथ करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना है।